कुछ घटनाओं को हम सुनते हैं और कई लोग उन पर विश्वास भी करते हैं, मगर हम उनका वास्तविक आधार नहीं जान पाते हैं। वहीं दूसरी जगह कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक आधार ही इतना रहस्यमयी और डरावना होता है कि हम उन पर विश्वास करने से पहले सोचते हैं, मगर जो वास्तव में हुआ हो उसको कोई कैसे नकार सकता है। आज मैं आप सबको ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसका जो कि इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे वीडियो में आप जितनी भी फोटोज देखेंगे वो अधिकतर असली ही है। सन 1959 में 9 लोगों के एक पर्वतारोही ग्रुप में से सभी सदस्यों की मौतें बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक ढंग से होती है। उनकी मौत का असल कारण क्या था, इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सन 1959 के जनवरी माह में उरल इंस्टीट्यूट के एक छात्र इगोर डायटलोव ने 8 पुरुषों और 2 महिलाओं के एक समूह को एक पर्वतारोहण के मिशन पर जाने के लिए बनाया। वो सभी 9 लोग कोई आम छात्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने पहले भी ऐसे कई पर्वतारोहण मिशन पूरे किए थे और ये मिशन उनको पर्वतारोहण में और ख्याति देने वाला था। क्योंकि वो इस मिशन के लिए काफी सीरियस थे, इसीलिए उन्होंने इस पूरे मिशन के दौरान शराब और सिगरेट जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाने का निर्णय लिया। 25 जनवरी को जब उन्होंने इस ट्रिप की शुरुआत की तो उन्होंने पास के एक गांव में कुछ देर आराम किया। वहीं पर उनके टीम में से एक साथी यूरी युदीन के पैरों में परेशानी आ गई और उसने उस मिशन पर आगे न जाने का निर्णय लिया। इस समय उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसकी जान बचाने वाला फैसला था। उसके वापस जाने के बाद उस ग्रुप में 9 लोग बचे। उन लोगों ने 27 जनवरी को 7 मील दूर एक स्थित एक पर्वत गोरा ओटोटन के लिए कूच किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है वहां मत जाओ। एक बर्फीली हवा की आंधी के चलते उन्होंने 2 फरवरी को अपना कैंप खोलत स्याखी नामक जगह के पूर्वी छोर पर बनाया। उसी रात उनकी मौत हो गई। क्यों, कैसे, ये कोई नहीं जानता। इगोर डायटलोव ने यूरी युदीन को बताया था कि वो इस मिशन को पूरा करने के बाद उसको एक टेलीग्राम भेजेगा। डायटलोव ने उस मिशन को पूरा होने में लगभग 16 दिन का समय निर्धारण किया था। जब 16 दिन से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी यूरी को कोई टेलीग्राम नहीं आया, तब उसने उनके गायब होने की सूचना दी। उनको ढूंढने के लिए जो टीम भेजी गई, उन्होंने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो दंग रह गए थे। उन सभी का टेंट अंदर से फाड़ा गया था। उनके सारे सामान उस टेंट में थे, मगर वो खुद टेंट के बाहर थे। उन सभी के मृत शरीर उनके टेंट से करीब 1 मील की दूरी पर पाए गए और उनके शरीर की हालत हैरान कर देने वाली थी। उन टेंट के आगे कुछ दूरी तक 8-9 लोगों के पैरों के निशान दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उनमें से कईयों ने पैरों में जूते नहीं पहने थे और कुछ ने शायद हड़बड़ी में एक ही जूते पहने थे। उन 9 में से 2 की लाशें एक पेड़ के नीचे पाई गई, जिसके पास ही जली हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन दोनों के ही हाथ जले हुए थे। एक के सीने में बहुत अधिक जोर से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से उसके सीने में फ्रैक्चर था। उनकी लाशें जिस पेड़ के नीचे पाई गई थी उसके 5 फीट की ऊंचाई पर पेड़ के तने टूटे हुए थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि उनमें से कोई एक या दोनों ही उस पेड़ पर चढ़कर कुछ देख रहे थे। उन दोनों के शरीर पर कपड़े ना के बराबर थे। 3 और लोगों की लाशें उस पेड़ से लगभग कुछ दूरी पर पाई गई थी और उनके शरीर के पोज देखने से ऐसा लग रहा था कि वो तीनों ही अपने कैंप की तरफ वापस लौटने का प्रयास कर रहे थे। उन तीनों के शरीर पर भी काफी गहरी चोटें पाई गई थी। एक के सिर में काफी गहरा फ्रैक्चर भी था। और इन सब में जो एक रहस्यमयी बात है वो ये है कि उन सभी की लाशों को उनके मरने के बाद उनकी जगह से हिलाया गया था। बाकी बचे 4 लोगों की लाशें ढूंढने में 3 महीने का समय लग गया और उनकी लाशें वहां से दूर एक गड्ढे में पाई गई। उन तीनों ने बाकियों के मुताबिक ज्यादा कपड़े पहने थे और उनकी लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन 5 लोगों के मरने के बाद उनके शरीर से कपड़े उतार कर पहने थे, जिससे कि वो ठंड से बच सके। जब पहली 5 लाशें मिली तो जांच करने वाले अधिकारियों ने ये कहकर केस बंद करने को कहा कि इन सभी की मौतें अत्यधिक ठंड लगने से हो गई थी। उन सभी के शरीरों पर कोई गंभीर चोटें नहीं पाई गई थी, सिवाय एक को जिसके सर में छोटा सा क्रैक आया था। उनके कपड़े कम पहनने को पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का नाम दिया गया, जिसमें कि अत्यधिक ठंड लगने के कारण दिमाग और शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है और इंसान को अत्यधिक गर्मी लगने लगती है, जबकि वातावरण अत्यधिक ठंडा रहता है। मगर फिर भी सोचने वाली बात यह है कि जब उनके कपड़े टेंट में ही थे तो वो बाहर अपने कपड़े पहनकर क्यों नहीं गए, जबकि वो टेंट से अपना कैमरा निकाल कर ले गए थे मगर कपड़े और जूते नहीं निकाले। मगर असली रहस्य और दहशत तब गहराया जब बाकी 4 लोगों की लाशें मिली। उनमें से 2 के शरीरों पर अत्यधिक गंभीर चोट के निशान थे। एक के सीने के हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई थी तो दूसरे के सर बुरी तरह से कुचला गया था। जांचकर्ता उनकी इस चोट को देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसी चोटें किसी मानव के बस की नहीं थी। ऐसी चोटें ऐसी थी जैसी एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर आती है।
मगर उससे भी ज्यादा चौंकने वाली बात यह थी कि उन दोनों के शरीर पर किसी भी तरह के चोट का कोई भी निशान नहीं था। उन दोनों के अलावा तीसरी लाश की जीभ और आंखें पूरी तरह से गायब थी। जांचकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दिल दहला देने वाला काम किसका हो सकता है। और तो और उनमें से ज्यादातर की लाशों पर रेडिएशन भी पाए गए थे। इसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली मौतें देखने के बाद जांचकर्ता एक ही निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि उन सभी 9 लोगों की मौतें एक अप्राकृतिक और रहस्यमयी ऊर्जा की चपेट में आने से हुई। कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी सुझाई। कुछ लोगों के मुताबिक वहां पर मौजूद आदिवासी लोगों ने उनकी हत्या कर दी, मगर जांच में ये सामने आया वहां पर हाथापाई होने के कोई सुराग नहीं मिले थे और उस जगह पर केवल 8-9 लोगों के ही पैरों के निशान थे। उसके बाद भी वहां के आदिवासी लोगों से हुई बातचीत में ये बात सामने आई कि वो लोग उस जगह को छोड़कर बहुत पहले ही भाग गए थे, क्योंकि उन्हें उस जगह पर कुछ अजीब चीजों के होने का एहसास होने लगा था। कुछ लोगों ने ये बताया कि वहां पर किसी सीक्रेट रूसी मिशन की तैयारी चल रही और इन लोगों ने उस मिशन को देख लिया था, इसीलिए जवानों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे उनकी लाशों पर रेडिएशन पाए जाने की भी गुत्थी सुलझ जाती है। मगर सवाल ये उठे कि अगर रूसी जवान उनको मारना ही चाहते तो खुद पर इल्जाम लगाने को उनकी लाशें ऐसे क्यों छोड़ते कि वो मिल जाए और शक उन पर ही हो। जहां तक रेडिएशन की बात है तो अगर रेडिएशन रूस के उस सीक्रेट मिशन के कारण था तो उस पूरी जगह पर रेडिएशन होना चाहिए था, जो कि नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको येती नामक प्राणी ने मौत के घाट उतारा था। येती एक विशाल आकार के आधे बंदर आधे मनुष्य प्राणियों को कहा जाता है, जिनके होने और देखे जाने के किस्से तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत सुने गए हैं, मगर उनके होने के पक्के सबूत आज तक मिल नहीं पाए हैं। उन 9 लोगों की मौत के ही दिन उसी जगह पर पर्वतारोहण पर निकली एक दूसरी टीम के मुताबिक उस दिन उन्होंने आसमान में अजीब तरह के नारंगी रंग की वस्तुओं को देखा था, जिसका जिक्र जांच टीम के एक अधिकारी ने भी कई सालों बाद किया था। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक वो जगह पूर्व में कई पैरानॉर्मल घटनाओं का भी केंद्र रह चुकी थी, जिसके कारण ही वहां के आदिवासी लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। उनकी मौत को हुए आज लगभग 60 साल होने जा रहे हैं, मगर उनकी इस रहस्यमयी मौतों के पीछे का असल कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है और न ही आगे शायद कोई जान पाए। अब उनकी मौतों का क्या कारण था, इस पर आप भी सोचें और अपने विचार रखें। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी रहस्यमय और खौफनाक सच्ची घटना के साथ।